जी नमस्कार। बाबा कारिक जो हैं वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली देवता है। सनातन काल में ही बाबा कारिक का जो प्रभाव है वो बहुत ही आप लोग सुने होंगे, और अभी के इस कलयुग में भी जो भी कोई भक्त बाबा कारिक के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उनके पास जाकर जो भी मन्नत मांगते हैं, ऐसा देखा गया है कि आज तक उन भक्तों को जो मनोकामना होता है वो पूर्ण हो जाता है। इसमें अभी तक कोई संदेह नहीं देखा गया है। परापूर्व काल में बहुत सारे राज्य में से एक प्रौल एक राज्य था, जिस राज्य में धर्मा सती धर्मराज, उनके पुत्र आपको ज्योतिष महाराज, उनके पत्नी ज्योतिष महाराज की पत्नी आपको अपुरा सती, और ज्योतिष महाराज और अपुरा सती के लड़का के रूप में कारिक महाराज का जन्म हुआ है। और अभी के समय में मान आपके मोहतरी जिला के जो बलवा नगर पालिका है उसमें एक गांव है परौल, उसी परौल में कारिक महाराज का गहबर है। वो गहबर पहले आपका फूसका खरी के घर में था और बहुत छोटी जगह में थी। कारिक महाराज का जो मंदिर है वो बहुत ही पुराना है। आप यदि कारिक महाराज के मंदिर में जाइएगा तो आपको लगेगा यहाँ पर कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, किसी प्रकार का जो मॉडर्न जो रमझम होता है ऐसा कुछ नहीं आपको मिलेगा। एकदम आपको सरल और सहज तरीका से यहाँ पर भक्त लोग को जाते हैं और उनको जो मनोकामना है वो पूरा होता है, ऐसा देखा गया है। और बाद में आपको मैं बता दूं, ये मंदिर को जहाँ निर्माण हुआ, वैसे तो आपको अभी जो वर्तमान मंदिर है वो मोहतरी जिला के एक बिन्ही का निवासी तिरुतिया ब्राह्मण ने कारिक महाराज को पूजा अर्चना किया था और कुछ मन्नतें मांगी थी। और जब वो मन्नतें पूरा हुआ तो कारिक महाराज के गहवर के वास्ते उन्होंने परौल गांव से पूर्व आपको 17 कट्ठा जगह दान दिया, और उसी में आपको कारिक महाराज का जो अभी का वर्तमान जो गहवर है वो बनाया गया। और अभी वर्तमान में अब तृतीय ब्राह्मण तो नहीं रहे, वो बीत गए। उसके बाद उनके एक रिश्तेदार है जो आपके बिहार के बेनीपट्टी अकौर का निवासी है, उन्हें मंगनू बाबू कहकर जाना जाता है, मंगनू बाबू, मंगनू झा। तो उन्होंने ही इस जमीन को रेख देख और मंदिर को भी संरक्षण में अपने ही नेतृत्व में करते थे। इसके बाद अभी भी उनके संतान के द्वारा उनको संरक्षण अभी भी है। और मंदिर के ठीक जो पूर्व तरफ एक बहुत बड़ा पोखर है जिसे सायरा पोखर भी कहा जाता है। और ये सायरा पोखर आपको 2.5 बीघा जमीन में है। और ये सायरा पोखर आपको सिरहा जिला जो है नेपाल में सिरहा जिला है, उनका एक निवासी अवध चौधरी और सुनर चौधरी, वो दोनों आदमी ने ये 2.5 बीघा जमीन खरीद किया था। उन्होंने भी जब इस मंदिर में आया और कुछ मन्नतें कारिक महाराज से किया, और जब उनका वो मन्नत पूरा हो गया तो उन्होंने 2.5 बीघा जमीन खरीद कर एक सायरा पोखर खनवाया, जिस सायरा पोखर में अभी भी जो भक्तालु जो दर्शनार्थी हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं। तो सबसे पहले आप वो उसी सायरा पोखर में जाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, स्नान करते हैं और तब जाके कारिक महाराज के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही उत्तर और पूर्व साइड में आपको एक कॉर्नर बनाया गया है, जिसमें आपको अरिया खसी का बलि दिया जाता है। इसी तरह आपको कारिक
महाराज का जो मंदिर है वो निर्माण हुआ, और कारिक महाराज के आपका पूजा में भी कोई आडंबर नहीं देखा गया है। उनको आपको फूल, अक्षत, धूप, अगरबत्ती से पूजा किया जाता है, लड्डू चढ़ाया जाता है, और मीरा महाराज के नाम से आपको जो उत्तर पूर्व का जो कोना है उसमें एक अड़िया जो खसी होता है, बोका होता है, उसको बलि दिया जाता है। बस ये है आपको कारिक महाराज का जो मंदिर है, उसको मंदिर कैसे निर्माण हुआ और किसने करवाया, और अभी वर्तमान जो ये मंदिर है आपको जिला प्रशासन कार्यालय जो मोहतरी है उनके आपको नेतृत्व में सीडीओ उनको अध्यक्ष रहते हैं, और बलवा नगर पालिका की अगुवाई में अब ये मंदिर को आपको देख होता है, और गांव के लोग भी इनमें बहुत सारे सहभागी होते हैं। और हर महीने का आपको सोम को और शुक्र को इस मंदिर में पूजा किया जाता है। और इस पूजा के बारे में मैंने अपने अगले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है, आप लिंक में देख सकते हैं। धन्यवाद।